नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री कैल देव संस्कृति विश्वविद्यालय से एमएससी योग होलिस्टिक हेल्थ से बता रही हूँ। स्वागत है मेरा चैनल में। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग मार्ग का चौथी चरण प्राणायाम। यम नियम हम देख चुके हैं कि यम नियम के दौरान हम कैसे दुख से मुक्ति पा सकते हैं और कौन कौन से मार्ग आपको चुनना है, उसी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके ऊपर हमारी वीडियो हो चुका है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और अभी आसन के ऊपर भी हम वीडियो बता चुके हैं कि कैसे होता है और आसन के दौरान आप कैसे अपना मन के ऊपर विजय पा सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि प्राणायाम के दौरान आप कैसे अपना मन के ऊपर विजय पा सकते हैं और एक दुख से निवारण उबार सकते हैं, दुख को निवारण कर सकते हैं। इसमें एक पंचकर्मा आयुर्वेद में एक सूत्र है, चले बाति चलम चित्तम निश्चल निश्चलम भवेत् योगी स्थानु तत्मा तथुई ततो वायु निरुद्धरेत्। मतलब चले बातें, बात मीन्स जो वायु है। वायु जैसे चंचल होता है, जैसे इधर उधर भगते रहता है, ऐसे हमारे चित्त जो है वो भी ऐसे चलते रहता है। बात के साथ, मतलब वायु के साथ साथ, हमारे प्राण के साथ साथ हमारे चित्त या मन, हमारे सोच इतने फास्ट दौड़ते भागते रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर हम बात के ऊपर, मतलब वायु के ऊपर अगर हम कंट्रोल पा लिया तो हम हमारे चित्त के ऊपर, मन के ऊपर भी कंट्रोल पा लेंगे। जब हमारा मन में कंट्रोल आ जाएगा तो मन में उस सुकून के अनुभव आ जाएंगे जो परम सुख की होता है। और हमको दुख को निवारण के लिए उस परम सुख की खोज करनी है जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो इसी के लिए आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम मीन्स प्राण के ऊपर आयाम, मतलब अपना ब्रीदिंग के ऊपर बस करना, ब्रीदिंग को अपनी तरफ चलाना, अपने हिसाब से चलाना, ना कि उसको अपने आप जैसा चल रहा है उसको ऐसे चलने देना है। अगर आप देखेंगे, जब हम बहुत गुस्से हो जाते हैं तो हमारे जो वायु, जो हमारे प्राण हैं, जो हम सांस प्रश्वास लेते हैं, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं, बहुत फास्ट हो जाता है। और हम नॉर्मली जब हम दुख में होते हैं उस टाइम देखेंगे हमारे जो प्राण है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो बहुत धीमी हो जाते हैं। तो हम इसी को लेकर हम ऐसे करेंगे जैसे कि, और जब हम एग्रेसिव होते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना बहता रहता है, बहुत गर्म लगता है। और जब हम दुखी होते हैं उस टाइम हमारे हाथ पैर बहुत ठंड पड़ता है, नर्वसनेस हो जाते हैं तो हाथ पैर पूरा ठंड हो पड़ता है। तो दोनों बहुत डिफरेंस है। तो इसी के ऐसे ही हम लोग को प्राणायाम को भी ऐसे डिवाइड करनी है। जैसा अगर आप जब एग्रेसिव लगेंगे, जब अपने मन में बहुत सारे विचार आने लगेंगे, तब आपको सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करनी है। उसको अवॉइड करके आपको चंद्र भेदन प्राणायाम या चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, कोई भी एक प्राणायाम करनी है। कैसे करेंगे? जब आपको बहुत ज्यादा गुस्से हो रहे, जो ज्यादा सोच आ रहा है, तब आपको करना है चंद्र, मतलब सूरज को, ये है ईडा, मतलब ये पिंगला मीन्स राइट साइड, जो हीटिंग को प्रेरित करते हैं, बॉडी को हीट करता है, उसी को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमको कूल करना है बॉडी को। इसीलिए हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को पहले छोड़ेंगे धीरे से, फिर सांस लेंगे, इसी को एक्टिव रखेंगे। या तो राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं, नर्वसनेस हो रहा है, तो उस टाइम आपको ये राइट साइड एक्टिव करना है और लेफ्ट साइड इनएक्टिव करनी है। तो इसीलिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस को छोड़ना है, राइट से लेना है। इसी तरह आपको राइट को एक्टिव करनी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान पूर्वक सांस को लो, दोनों नाक से
अब लंबी गहरी सांस को लीजिए। जब तक आप सांस ले सकते हो उसको, प्राण को अपने आप चलने नहीं देना है, आपको अपना हिसाब से चलाना है। तो आप जब तक आप सांस को ले सकते हो तब तक आप सांस को लीजिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए उसको बॉडी में फैलाने के लिए और धीरे से छोड़िए। ये प्राणायाम की सही तरीका है, ऐसा कीजिए। जब होल्ड करेंगे 10 से 12 बार काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सांस को धीरे से छोड़िए। ऐसे सांस को लीजिए, होल्ड कीजिए, धीरे से छोड़िए। ऐसे प्राणायाम को ऊपर आप प्राण के ऊपर कब्जा कर लीजिए, ब्रीदिंग के ऊपर कब्जा कर लीजिए। ये तो हो गए। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा विचार भी आ रहे हो, तो उसी टाइम पर और एक प्राणायाम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका। दोनों हाथ को ऊपर उठाओ, सांस पूर्वक सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाओ और सांस को छोड़ते हुए खींचकर अचानक दोनों हाथों से मुट्ठी बना के नीचे आना। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ये जो प्राणायाम है, जो हाई बीपी वाले और हार्ट डिजीज वाले ना करें, क्योंकि इससे दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो और क्या प्राणायाम है इसके अलावा जो सब लोग कर सकते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में जो कह रहे हैं कि आप दोनों कान को से बंद कीजिए, दोनों थाम से, ठीक कान की इस पोजीशन को बंद कीजिए। यहाँ से बंद करेंगे तो बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देंगे, बाहर की आवाज। ऐसे बंद करके आप आंखें बंद करके भ्रमर जैसा गुंजन कर सकते हैं कंठों से। जब तक आप गुंजन कर सकते हैं और फिर धीरे से छोड़ेंगे। ऐसे 10 से 12 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रतिदिन, और 2 से 3 टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आपके मन के ऊपर बहुत जल्दी कब्जा हो सकता है। ऐसे ही और एक प्राणायाम है जो है मूर्छा प्राणायाम। ये जिन लोग प्रतिदिन प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, केवल वही लोग प्रैक्टिस करें। और इसमें क्या होता है, सांस लेने के बाद चिन को चेस्ट के साथ लॉक करना है, मतलब अपना चिन को चेस्ट के साथ लॉक करके होल्ड करनी है। थायराइड ग्लैंड को प्रेशर लगाना है। यहाँ में जलंधर बंद की जैसे ही है, मैंने जलंधर बंद की वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही मूर्छा प्राणायाम भी है। जब तक आप होल्ड कर सकते होल्ड करेंगे, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, या तो सांस को बाहर छोड़ के भी होल्ड कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर आप मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो। प्रणाम।